हेलो बच्चे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल। बच्चे आज मैं फिर से बेटा क्वाड्रेटिक के अपने प्रीवियस ईयर के बेटा 10 नए क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो मैं हूं बेटा प्रोफेसर भाटिया, आपका मैथमेटिकल एक्सपर्ट। चलते हैं बेटा, देखते हैं इन क्वेश्चंस को। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं बेटा, ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इनके सिर्फ और सिर्फ एक आंसर करेक्ट होगा। आइए बेटा क्वेश्चंस पे नजर डालते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है बेटा, इफ द रेशियो ऑफ द रूट ऑफ बेटा इसके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का रेशियो आपस में क्या है बेटा, सेम। तो कह रहा है इनमें से क्या ट्रू होगा। तो बेटा ठीक है, मैं कहता हूं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा 1 बीटा 1, इसके हैं अल्फा 2 बीटा 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन ये कहता है कि अल्फा 1 अपॉन में बीटा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 अपॉन में बीटा 2। ये इसने मेरे को बात बोली। अब बेटा दूसरी बात मेरे को ये पता है कि अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सम ऑफ द रूट होता है बेटा माइनस बी अपॉन ए यहाँ पे 1 है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो जाएगा बेटा आपका सी। और सिमिलरली बेटा यहां पर हो जाएगा अल्फा 2 प्लस बीटा 2, ये हो जाएगा बेटा आपका माइनस क्यू। एंड यहां पर बेटा अल्फा 2 एंड बीटा 2 बेटा ये जो चीज हो जाएगी आपकी अल्फा 2 एंड बीटा 2 बेटा ये हो जाएगा आपका प्लस आर, माइनस नहीं है बेटा, ये प्लस है। तो बच्चे अब मुझे यहां से कोई बताना है कि अगर ऐसा है तो इनमें से कौन सी सिचुएशन ट्रू होगी। तो बेटा अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे है ना अल्फा बीटा के या तो इंडिविजुअल वैल्यू निकाल सकूं, बट बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं यहां से मतलब वो फिर बी अपॉन सी की फॉर्म में आ जाएगी, बहुत थोड़ा सा मुश्किल सा फॉर्म हो जाएगी। उससे ज्यादा आसान हमारे पास ये तरीका है कि अगर मैं इसमें कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगा दूं, ठीक है, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इससे क्या होगा बेटा, एंड डिविडेंडो, इससे क्या होगा बेटा, ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा 1, अल्फा 1 माइनस बीटा 1। यहां पे हो जाएगा बेटा अल्फा 2 बीटा 2 अपॉन में अल्फा 2 माइनस बीटा 2। तो बेटा अल्फा 1 प्लस बीटा 1 मेरे को पता है, तो ऊपर तो बेटा माइनस भी आ गया, इधर साइमल्टेनियसली इधर आ गया बेटा मेरे पास माइनस क्यू आ गया। अब बच्चे यहाँ पे मेरे पास जो माइनस का है, बेसिकली माइनस के लिए बेटा हमने पढ़ा था कि रूट डी अपॉन में ए होता है। तो यहाँ पे बेटा रूट डी का मतलब है यहाँ पे रूट डी 1 आएगा और यहाँ पर आएगा बेटा रूट डी 2। तो बच्चे डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मैं एक काम करता हूं, डी को हटाता हूं, यहाँ पे लिखता हूं अंडर द रूट बी स्क्वायर 4ac, बी 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 स्क्वायर माइनस में 4, ए की जगह पे बेटा मेरा 1 है तो यहां पर आ जाएगा सी। तो ये हो जाएगा सी, एंड यहां पे बेटा इसको भी रफ करता हूं d2 को भी, और d2 की जगह पर आ जाएगा बेटा क्यू स्क्वायर माइनस में 4r। हालांकि बेटा अपॉन में 1 भी होता है, लेकिन 1 को ए भी होता है, ए क्योंकि 1 है तो उसको लिखो ना लिखो बात बराबर है। तो अब चलते हैं बेटा, देखते हैं माइनस से मेरा माइनस यहाँ पे कट गया, स्क्वायरिंग करते हैं बच्चे। स्क्वायरिंग करके क्या होगा, स्क्वायरिंग करते हैं बेटा, स्क्वायरिंग करेंगे तो बेटा ऊपर आ जाएगा बी स्क्वायर, नीचे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4c, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर माइनस में 4r। बेटा आपस में मल्टीप्लाई करें तो बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस में 4r इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में 4c। बेटा जगह नहीं है इसलिए यहां पे लेकर आता हूं मैं इसको। तो ये हो गया बेटा आपका बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस में 4r बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में 4c क्यू स्क्वायर, जिसमें से बेटा बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर दोनों साइड है तो ये कॉमन हो गया। अब बच्चे यहाँ पे मेरे पास माइनस से माइनस भी कट गया, 4 से 4 भी कट गया, तो मेरे पास क्या बचा बच्चे, आपका बचा आर बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी क्यू स्क्वायर। आई होप बच्चे ये आंसर में नजर आ रहा होगा, सी क्यू स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर है बेटा। अब बढ़ते हैं बेटा आगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को क्या दूसरे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे बेटा। मैं यहां से है ना इसको अल्फा 1 और बीटा 1 को निकालता और यहां पर मैं फिर इस अल्फा 1 और बीटा 1 को पुट करता, बट जो निकलता ना बेटा वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पास जैसे यहां से अल्फा 1 की वैल्यू निकाल के यहां रखते तो बीटा 1 की वैल्यू आती, फिर वो सी और बी की फॉर्म में होती, प्लस माइनस बहुत ज्यादा हो जाता एंड कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लार्ज हो
हो जाती। इस रेस्पेक्ट में मेरे को पता है ऑलरेडी कि सम ऑफ द रूट और डिफरेंस ऑफ द रूट हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, तो बस बेटा कंपोनेंटो डिविडेंडो लॉ लगाया। तो आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं बेटा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बच्चे आपका मैं लिखना भूल गया, ये किस ईयर में आया था, बट ये भी पीवाईक्यू में है। सिमिलरली बेटा अब ये कहता है द नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ इक्वेशन। अब बच्चे यहाँ पे ना कुछ मॉड्यूलस क्वेश्चंस को मैंने कवर करा है। मॉड्यूलस को बेटा ऑलरेडी मैंने डाल दिया है, तो बस मॉड्यूलस के ऊपर क्या होता है यहाँ पे देखते हैं बेटा। क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं बेटा, एक बार x के लिए मेरे पास ये x के लिए -2 हो जाएगा, इसके लिए 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीन वो मेरे पास रेंज बनी। तो मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूं, यानी कि बेटा -∞ से -2। तो बेटा इस कंडीशन में मेरे पास दोनों माइनस हो जाएंगे, -x² -5 -5 x + 2 प्लस मेरे पास 6। ठीक, तो बच्चे यहाँ पे मेरे पास = 0, तो मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा -x² प्लस में 5x प्लस 10 प्लस 6 = 0। माइनस कॉमन लूंगा बेटा, x² माइनस 5x, 10 और 6 16 -16 = 0। बेटा मिडल टर्म तो नहीं टूट रही बेटा, क्योंकि माइनस करके 5 आए ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो चलते हैं बेटा, d = b² माइनस 4ac। b क्या है बेटा मेरा -5 का स्क्वायर है, माइनस में 4a बेटा 1 है, c बेटा मेरे पास माइनस का 16 आ गया। तो मेरे पास बच्चे ये हो गया आपका 25 प्लस 16 t² माइनस 4ac बेटा, c माइनस का 16 4 जा 64, 64 और 5 69 और 20 89। तो d बेटा हमारे पास क्या आ गया बच्चे आपका 89। अब यहां से बेटा मैं इसके अल्फा बीटा निकालता हूं, अल्फा एंड बीटा। तो -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। तो -b बेटा b माइनस का यानी कि माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस में √89 अपॉन में 2, a की वैल्यू क्या है बेटा 1, तो 2 आ गया। अब बच्चे दो रूट आए हैं, एक 1 प्लस √89 अपॉन में 2, दूसरा आया है बेटा 5 माइनस √89 अपॉन में 2। तो बच्चे इनमें से अगर मैं कहूं 89 के अगर ऊपर जजमेंट दूं, तो 89 क्या है बेटा, 89 जो है आई थिंक 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100, यानी कि बेटा ये 9 के स्क्वायर के बाद है। तो 9 का स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर अगर मान के चलते हैं कि मिनिमम 9 भी होता, तो 5 9 -9 यहाँ पे 2, तो यहाँ पे -4 अपॉन में 2 और ये -2 होता। जबकि मेरा आंसर बेटा -∞ से -2 के बीच में है। तो यानी कि बेटा ये नंबर थोड़ा सा बेटा 9 से प्लस ही है, इसलिए -2 प्लस आया। इसलिए ये आंसर ठीक है बेटा, ये प्लस में है, ये आंसर मेरा वैलिड नहीं है, क्योंकि अवेलेबल ये जो डोमेन दे रखी है उसमें मेरा ये आंसर लाई नहीं करता। तो इसका मतलब है बेटा मैंने जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा तो मेरे पास एक सॉल्यूशन आया। तो मैं यहाँ पे बेटा एक सॉल्यूशन लिख लेता हूं। आगे चलते हैं बेटा। अब मैं क्या करता हूं बच्चे, मैं इस वाले को थोड़ा सा रफ कर देता हूं क्योंकि जगह की कमी है। अब बच्चे मैं बीच वाला लेके आता हूं। बीच वाला क्या है बेटा, बीच वाला जो बोलता है वो ये है बच्चे कि -2 से लेके 0, व्हेन x बिलोंग टू -2 से लेके 0। तो बेटा -2 से लेके 0 में ये तो नेगेटिव हो जाएगा, ये बेटा मेरा नेगेटिव रहेगा, तो ये हो जाएगा x² माइनस में बेटा 5x + 2 + 6 = 0, माइनस x² माइनस 5x माइनस बेटा 5 2 जा 10 प्लस 6 = 0, माइनस x² माइनस 5x 10 माइनस 4 बेटा = 0। तो x² प्लस 5x प्लस 4 = 0। तो बेटा ये वाला तो आपका टूट जाएगा, प्लस 4 = 0, x कॉमन ले लिया, x प्लस 4 प्लस 1 x प्लस 4 = 0। तो बेटा मेरे पास आया x प्लस 1 x प्लस 4 = 0। तो x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -4। बच्चे अब इनमें से -1 एंड -4 बेटा अवेलेबल डोमेन क्या है मेरी, -2 से लेके 0। तो -4 तो बेटा इस वाले डोमेन में नहीं लाई करेगा,
इसमें -1 जरूर डेफिनेटली बीच में होगा, तो यानी कि बेटा एक आंसर इसके अंदर भी है मेरे पास। अब मेरे पास बच गया बेटा ग्रेटर देन 0, तो मैंने यहां पे सॉल्व करता हूं कि जब बच्चे मेरे पास 0 से 0 टू इंफिनिटी हो, x बिलोंग करता हो, तो बच्चे मेरे पास हो जाएगा बेटा ये वाला भी पॉजिटिव x, ये हो जाएगा बेटा आपका एक्स स्क्वायर माइनस में 5, अंदर बचेगा बेटा x प्लस 2, तो ये हो जाएगा बेटा x प्लस 2, ये वाला हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो बच्चे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगेन बेटा मेरे ख्याल से मिडिल टर्म नहीं टूटेगी, मिडिल टर्म नहीं टूटेगी तो बेटा मेरे ख्याल से डी पे जाना चाहिए, तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है बेटा माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए बेटा मेरे पास 1, सी बेटा मेरे पास माइनस 4, तो 25 माइनस माइनस प्लस प्लस बेटा 16, तो ये हो जाएगा बेटा डी आपका 41। तो बच्चे अल्फा एंड बीटा क्या होंगे बेटा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, तो बेटा माइनस बी, बी मेरे पास है माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस बेटा रूट बेटा मेरे पास आ गया 41 अपॉन में बेटा 2। अब बच्चे अगेन 5 माइनस में सॉरी 5 प्लस में रूट 41 अपॉन में 2 एंड 5 माइनस में रूट 41 अपॉन में 2, तो बेटा ये वाला तो आपका जो है प्लस का है, ये वाला आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि बेटा 5 का स्क्वायर 25 है और ये वाला रूट 41, तो आई थिंक ये 6 से बड़ा हो गया, तो बेटा 6 से बड़ा हो गया, 5 माइनस 6 बेटा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव मेरे डोमेन में नहीं है, तो आंसर बेटा मेरे पास यही होगा। तो यानी कि एक आंसर इस रेंज में भी है, तो तीनों रेंज में बेटा एक एक आंसर है, तो मेरा करेक्ट आंसर हो गया बच्चे आपका 3। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन के ऊपर। कहता है बेटा अगला क्वेश्चन, लेट करते हैं पी क्यू बिलोंग करते हैं रिलेशन से 2 माइनस रूट 3 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर बेटा पी एक्स एंड क्यू। बेटा इसलिए पी क्यू दिया हुआ है क्योंकि हमारे पास बेटा रूट्स जो है वो रैशनल आ चुके हैं, सॉरी इरेशनल रूट्स आ चुके हैं। अब इरेशनल रूट आ चुके हैं तो यहाँ पे जो एबीसी होता है उसका जो है वो रियल होना जरूरी होता है, जिसमें से पी और क्यू के बारे में दे दिया है और एक्स के साथ में आपका 1 लगा है, तो यानी कि एबीसी जो तीनों एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होते हैं वो तीनों के तीनों जो रूट्स हैं मतलब सॉरी जो वैल्यूज है वो रियल में बिलोंग करती है। तो अगर ऐसा है तो एक रूट बेटा मेरे पास 2 माइनस रूट 3 आया है, तो दूसरा रूट क्या होता है बेटा कॉन्जुगेट सर्ड होता है, ठीक है ना। तो बच्चे ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, तो बच्चे इरेशनल रूट्स ऑलवेज अकर इन अ कॉन्जुगेट, तो मेरे पास बेटा अल्फा ये है बेटा रूट्स, तो बीटा ये रहा। अब बच्चे जब मेरे पास दो रूट पता चल जाए तो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करा जाए, तो बेटा ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 प्लस बेटा 2 माइनस रूट 3, ये हो जाएगा बेटा 2 प्लस रूट 3, ये हो जाएगा बच्चे 2 माइनस रूट 3। तो बेटा यहां से रूट 3 से रूट 3 कट गया, ये तो हो गया 4 एंड यहां से हो गया 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये आंसर समझ में आया होगा, ठीक है। अब बच्चे 4 और 1 के साथ आप अपनी इक्वेशन को बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में बेटा सम ऑफ एक्स माइनस में बेटा सम ऑफ एक्स प्लस में प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो दिस क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आराम से अब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। चलते हैं बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। हम्म बच्चे इसमें आपको है ना इक्वेशन पी और क्यू फॉर्म में दे रखी है एंड मेरे पास सम ऑफ द रूट जो है तो वो किसके बराबर है बच्चे, आपका -4 जो आया है, ये 4 जो आया है ये माइनस पी के बराबर होगा, ठीक है। ये q जो होगा आपका 1 के बराबर, q जो है 1 के बराबर होगा, तो एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है बेटा कि पी स्क्वायर
Q is a product to 2 plus रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3 बेटा 2 और 2 4 माइनस 3 1 ठीक है एंड Q1 आ रहा है यहाँ से 12 नहीं आ पा रहा Q स्क्वायर माइनस 4P माइनस 16 X स्क्वायर the root of quarter then Q square minus 4P Q square minus 4P minus 16 बेटा लेट मी चेक कि इसके आंसर ऐसा क्यों है अभी तो क्लास थोड़ी सी वेस्ट चली जाएगी तो इसके आंसर को मैं पेंडिंग करता हूं अगली क्लास में बेटा या नेक्स्ट आफ्टर द एंड जो देखता हूं क्या हो पाता है ठीक है बेटा एक और देखते हैं द सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन तो बेटा ये वाला क्वेश्चन भी मॉड्यूलस में है तो सबसे पहले मैं इस मॉड्यूलस को ब्रेक करता हूं कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8x प्लस 15 तो बेटा इसको इज इक्वल टू 0 रखा हमने एंड इसको ब्रेक करा तो बच्चे इसका आया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस में 15 इज इक्वल टू 0 x कॉमन लिया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 तो x माइनस 3 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 अब बेटा क्या हो गया मेरे पास बच्चे एक हम अब वेवी कर्व पे जाएंगे 3 एंड 5 तो बच्चे 3 एंड 5 वेवी कर्व पे गए वेवी कर्व क्या शो करता है बेटा प्लस माइनस प्लस तो बेटा यानी कि इस रेंज में ये नेगेटिव है बाकी दोनों जगह ये पॉजिटिव है तो बच्चे मैं इसको क्या ट्रीट करूंगा अगर मैं इसको सबसे पहले पॉजिटिव लेके चलता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 15 माइनस 2x प्लस 7 तो बच्चे अगर मैंने इसको पॉजिटिव लिया इज इक्वल टू मेरे पास 0 है तो मेरे पास आया एक्स स्क्वायर 8 और माइनस 10x 15 और 7 22 इज इक्वल टू 0 बेटा अब d से जाना पड़ेगा d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बेटा b जो हो गया माइनस 10 का स्क्वायर यानी कि 100 थोड़ा सा जल्दी करते हैं 4 इंटू में a 1 है बेटा 22 तो मेरे पास आ गया बेटा 12 अल्फा बीटा क्या हो जाएंगे बेटा माइनस बी माइनस माइनस बी माइनस बी का मतलब 10 प्लस माइनस में रूट 12 अपॉन में बेटा 2a a की वैल्यू बेटा 2 ही है तो यानी कि बेटा 10 प्लस माइनस यहाँ पे बेटा 432 तो 2 रूट 3 हो जाएगा बच्चे ये अपॉन में 2 हो जाएगा कॉमन लेंगे बेटा तो 5 प्लस रूट 3 एक आएगा दूसरा आएगा 5 माइनस रूट 3 अब बच्चे क्या 5 प्लस रूट 3 देखो 5 में कुछ भी प्लस कर रहे हैं ठीक है इट्स ओके ये मेरा आंसर है लेकिन बेटा 5 पे माइनस कर रहे हैं कुछ रूट 3 होता है 1.73 तो बेटा एग्जैक्टली 2 माइनस नहीं हो रहा वरना मैं पॉजिटिव साइड पहुंच जाता यानी कि बेटा जब मैं पॉजिटिव ले रहा हूं तो मेरा इस रेंज में या इस रेंज में होना चाहिए बट ये बेटा बीच में पड़ रहा है इसलिए ये आंसर का पार्ट नहीं है अब बेटा अगर मैं बात करूं नेगेटिव की तो नेगेटिव का मतलब बेटा यहां पे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15 माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 बच्चे अब क्या करें बेटा यहां से अब मैं क्या कर सकता हूं बेटा मैंने यहां पे मेरे पास फिलहाल जो है एक्स स्क्वायर है मेरे पास बेटा 6x है 15 में से 7 गए तो मेरे पास माइनस 8 इज इक्वल टू 0 भी है बेटा माइनस में कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा बच्चे आपका एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 माइनस उधर जाके कॉमन हो गया तो बच्चे यहाँ पे अब मेरे पास सॉल्यूशन है माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 x कॉमन लिया x माइनस 4 माइनस 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 x माइनस 2 बेटा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तो x के दो आंसर आ गए बेटा 2 और 4 लेकिन बेटा मैंने नेगेटिव माना था नेगेटिव वाला 3 और 5 में पड़ता है दैट्स वाई बेटा 2 आंसर वैलिड नहीं है ओनली 4 आंसर होगा तो यानी कि बच्चे मैंने जब अपने मॉड्यूलस को ब्रेक करा तो मैंने देखा प्लस के अंदर भी एक आंसर आ रहा है माइनस को लेकर भी एक आंसर आ रहा है क्वेश्चन ने बोला है सम ऑफ ऑल द रूट्स तो बेटा रूट्स का मतलब जो आंसर है अगर मैं उनका सम करूं तो 5 प्लस रूट 3 और प्लस 4 यानी कि 9 प्लस रूट 3 तो मेरा 9 प्लस रूट 3 हाँ बेटा ये मेरा आंसर ठीक है चलते हैं बेटा आगे फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर है हमारे को क्या कह रखा है हमको एक फंक्शन दे रखा है
कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक है ना। हैज इनका सॉल्यूशन बेटा ये बताना है, यूनिक होगा तो इस रेंज में होगा, नहीं होगा व्हाटएवर जो भी है, ठीक है। तो अच्छा बच्चे यहाँ पे मैं एक मॉड्यूलस ये लेना भूल गया हूँ, तो इसको उधर ही ले जाता हूँ। अब बच्चे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो वैसे नहीं टूटता और एक्स के साथ मल्टीप्लाई भी नहीं होगा, तो हमको लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करना पड़ेगा। देखते हैं बेटा राइट हैंड साइड से क्या आता है। एक्स स्क्वायर मेरे पास आएगा माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3, एक्स कॉमन लिया x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3, तो x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू बेटा यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, कॉमन लिया, अंदर बचा x माइनस 1, यहाँ पर भी इसको कॉमन लिया x माइनस 1 बचा, यहाँ पर भी इसको कॉमन लिया x माइनस 1 बचा। अब बच्चे यहाँ पे बेटा मैं इसको लेकर आऊंगा x माइनस 1 x माइनस 3। मैंने आपको बेटा पहले ही बोला था कि हम जब जेई के क्वेश्चंस देखते हैं तो ऐसा बेटा ये चीज मत कर देना कि यहां से ये काट दिया, नॉर्मली बेटा वो इन्हीं के अंदर आंसर बता देता होता है, ठीक है। तो इसलिए बच्चे मैंने यहाँ पे x माइनस 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 3 बचा। बच्चे यहाँ पे बेटा मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बचा, इज इक्वल टू क्या आया 0, यहाँ पे बेटा ये 0 हो गया, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3, ठीक, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू क्या हुआ 0। तो बच्चे x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू बेटा क्या आ गया 3। अब बच्चे ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। बच्चे x की वैल्यू क्या आ गई 1, तो x माइनस 1 x की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है बेटा 1 एक मेरा आंसर आ गया। दूसरी साइड आया है, कह रहा है कि अगर मैं x में से ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस कर दूं। बच्चे अगर किसी नंबर में से ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब अल्टीमेटली इंटीजर होता है, यानी कि x एक नंबर है, अगर उसके अंदर से इंटीजर हटा दिया जाए कोई भी नंबर होगा तो या तो वो जीरो बन जाएगा या फिर वो पॉइंट्स में आ जाएगा। तो कभी भी बेटा किसी भी नंबर में से अगर इंटीजर पार्ट हटाएंगे तो आंसर इंटीजर नहीं हो सकता, तो यानी कि बच्चे ये सिचुएशन कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो आपका आंसर आया x इज इक्वल टू 1। अब बेटा आपका कह सकते हैं एक यूनिक सॉल्यूशन है, इस रेंज में है, हाँ बेटा इस रेंज में है। नो सॉल्यूशन नहीं बेटा ये तो गलत है, यूनिक सॉल्यूशन है हाँ, लेकिन माइनस इंफिनिटी टू 1 की रेंज में नहीं है क्योंकि 1 ही आंसर है और इसने बेटा 1 को एक्सक्लूड कर रखा है, तो ये भी आंसर नहीं है, 2 आंसर तो मेरे पास है ही नहीं। तो बेटा कुल मिला के मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, फर्स्ट वाला। चलते हैं बेटा आगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बेटा एक बार आप पढ़ लें क्वेश्चन को। क्वेश्चन बेटा मेरे को कह रहा है कि ये 3x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यहां पे बेटा 5 और ये बेटा मेरे पास 2 है। अब बच्चे ऐसे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो जब भी इसको स्क्वायर बनाना होता है तो इसमें बहुत अच्छी बात ये होती है, इसका 2a भी लेते हैं तो a और b आपस में कट जाता है। तो जब a और b आपस में कट जाता है तो मेरे लिए मतलब कह सकते हो कि कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं होती। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं मेरे पास यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 है, मुझे है ना बेटा 6 चाहिए जिसमें 3 कॉमन लूं तो 2 इनका रखा जाए इनका स्क्वायर बनाने के लिए। तो बच्चे मैंने क्या करा, ये 3 है, ये एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक बच्चे, प्लस में बेटा मैंने करा यहाँ पे 6 माइनस 2 एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है, प्लस 5 जो यहाँ पे ऐड करा था उसको मैंने यहाँ माइनस कर दिया इज इक्वल टू 0। अब यहां से बेटा इन तीनों में बेटा मैंने 3 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 बचा, यहाँ पे बेटा माइनस 2, इसको एक्स प्लस 1 बाई एक्स ही रहने दिया, यहाँ पे माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चे मैंने इसी की बात करी थी कि जब यहाँ पे 2a भी होगा तो a और b आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास बच्चे ये वाला x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर आता है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे माइनस 2 है, यहाँ पे बेटा 1 बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। अब बेटा आगे क्या करा जाए, तो इसको मैं क्या मान लेता हूं, इसको मैं t मान लेता हूं, तो ये भी बेटा मेरे पास t हो जाएगा। तो यानी कि बेटा मेरे को नई इक्वेशन मिलेगी 3t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या बेटा ये सॉल्व हो सकती है, देखते हैं बच्चे। मेरे को मल्टीप्लाई करके 3 और माइनस करके बेटा ठीक है मिडिल टर्म टूट जाएगी, माइनस 3t प्लस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आया बेटा 3 मैंने कॉमन लिया, t भी कॉमन आ जाएगा, ओहो,
तो बेटा यहां से मैंने 3t कॉमन लिया, t माइनस वन प्लस वन, t माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो दैट्स इज 3t प्लस वन। अब और नीचे आ गया बेटा t माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा मेरे को t की दो वैल्यूज मिली, t की एक वैल्यू मिली माइनस वन अपॉन थ्री एंड t की दूसरी वैल्यू मिली मेरे को 1। तो अब बेटा t की जो वैल्यू मिली है मैं यहां पर आता हूं तो देखता हूं t की जो वैल्यू मिली है, मैंने ये बोला बेटा x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू टी। तो t की वैल्यू अगर मैं माइनस वन बाई थ्री लेता हूं तो माइनस वन बाई थ्री लेने पर ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स माइनस वन अपॉन में थ्री। तो ये हो गया बेटा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इज इक्वल टू माइनस एक्स। थ्री एक्स स्क्वायर बेटा माइनस वाला इधर लेके आया प्लस एक्स माइनस सॉरी माइनस वाला ठीक है प्लस थ्री इज इक्वल टू 0। तो बेटा मिडिल टर्म तो नहीं टूट रही, डी देखते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, वन का स्क्वायर माइनस फोर, ए है बेटा थ्री, सी है बेटा थ्री। तो वन माइनस में बच्चे चार तिया बारह, बारह तिया 36, यानी कि टी बेटा मेरे पास क्या हो गया लेस देन 0, एक नेगेटिव आ रहा है। बेटा उसने बोला है रियल सॉल्यूशन, तो रियल सॉल्यूशन तो बेटा इस सिचुएशन में तो आएगा नहीं, तो इसको बेटा काटते हैं। अगला वाला देखते हैं क्या वो रियल सॉल्यूशन दे पा रहा है। तो अगला वाला है बेटा x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू बेटा वन। तो x बेटा प्लस वन इज इक्वल टू एक्स सॉरी एक्स स्क्वायर। हो तो ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू एक्स। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। तो डी आ गया बेटा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी है बेटा माइनस वन का स्क्वायर फोर, ए क्या है बेटा मेरे पास वन, सी भी बेटा मेरे पास वन है। तो माइनस वन का स्क्वायर वन माइनस फोर, तो बेटा रिजल्ट आया माइनस थ्री। तो डी की वैल्यू बेटा माइनस थ्री आई। अब डी की वैल्यू बेटा माइनस थ्री आई तो इसका मतलब है बच्चे यहां पर भी डी लेस देन जीरो है, तो रियल रूट तो नहीं आएंगे। तो इस कंडीशन में भी रियल रूट नहीं आएंगे। तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन इस कंडीशन में कितने हुए बेटा जीरो। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, हमें बस यहां पे दिमाग लगाना था कि ये क्या हो सकता है। चलते हैं बेटा आगे। कहता है बेटा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा, कहता है अगर अल्फा बीटा मेरे इस इक्वेशन के रूट है और अल्फा गामा इस इक्वेशन के रूट है, लैम्डा जहां पे एक रियल नंबर है, तो मेरे को वो बताओ इक्वेशन कि जिनके रूट ये होंगे। अब बच्चे यहां पे मैं सबसे पहले जो जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है मैं वो लिख लेता हूं। सबसे पहले बच्चे मेरे पास है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 31 अपॉन 14, अल्फा बीटा हो जाएगा 3 लैम्डा अपॉन में बेटा 14। यहां पर बेटा मेरे पास आएगा अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू बच्चे मेरे पास आ जाएगा माइनस 53 माइनस माइनस 53 अपॉन 35 एंड अल्फा इंटू गामा मेरे पास आ जाएगा बच्चे आपका 4 लैम्डा अपॉन में 35। तो बच्चे मुझे है ना अब जो चाहिए वो है 3 अल्फा अपॉन में बीटा, दूसरा है बेटा 4 अल्फा अपॉन में गामा। तो क्या ये बेटा चीज अल्फा अपॉन बीटा में लेकर आ सकता हूं डायरेक्टली और अपने आंसर पे नजर डाले तो बेटा मेरे आंसर में लैम्डा भी नहीं है। तो बेटा अगर मैं अल्फा अपॉन बीटा करता भी हूं तो अल्फा अपॉन बीटा या अल्फा अपॉन गामा, तो बेटा यहां से तो ये मेरे को नहीं लग रहा पॉसिबल है। तो डायरेक्टली तो बेटा मेरे को कोई पॉसिबिलिटी नहीं नजर आ रही कि अल्फा को अंदर बीटा करो तो बीटा से डिवाइड कर देंगे, अल्फा अपॉन बीटा प्लस वन हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा अपॉन बीटा एंड थ्री से फिर मल्टीप्लाई करना है बीटा, फिर यहाँ पर भी आ जाएगा। तो नहीं बेटा डायरेक्टली तो कुछ नहीं दिख रहा। एक अब दूसरा तरीका ये है बेटा कि मेरे को ना लगभग न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन है और न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन है अकॉर्डिंग टू बेटा अल्फा बीटा और मेरे को गामा एंड थर्ड वन जो फोर्थ वन इज लेम्डा। चार इक्वेशन और चार ही वैल्यूज निकालनी है, तो पॉसिबल है कि बेटा अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज निकल जाए। तो चलिए बेटा उसी और प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले बच्चे मैं यहाँ पे देखता हूं अगर मैं इन दोनों को, तो इन दोनों को अपॉन में रखे तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, लेम्डा लेम्डा भी कट जाएगा। तो मैं क्या करता हूं बच्चे, इसका नाम दिया 3, इसका नाम दिया 4, तो बेटा 3 डिवाइडेड बाय 4, तो 3 को 4 से करा तो बेटा मेरे पास आया अल्फा बीटा अपॉन में बेटा इज अपॉन में बेटा अल्फा गामा इज इक्वल टू 3 लैम्डा अपॉन में 14, फिर आया 4 लैम्डा अपॉन में 35। तो बेटा अल्फा से अल्फा कट गया,
यहाँ पे बच्चे लैम्डा से लैम्डा कट गया। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, इसको रेसिप्रोकल करके देखते हैं। 3/14 इंटू में 35/4। तो मेरे पास बच्चे 35 ऊपर आ गया, 40 नीचे, 4 नीचे, 7 2 जा 14 एंड 7 5 जा 35, तो 5 3 15/8। तो 15/8 यानी कि बेटा बीटा अपॉन गामा की जो रिलेशनशिप आई है वो है 15/8। अब बच्चे 15/8 अगर मैं इसको यूज करूं तो बीटा की वैल्यू, बीटा और गामा में बेटा मेरे को एक रिलेशनशिप और चाहिए। अगर हम इन दोनों को यूज करें यानी कि फर्स्ट और सेकंड को यूज करें तो बेटा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस गामा है तो माइनस करेंगे तो कट जाएगा। तो यानी कि बच्चे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 31/14, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 53/35। अगर बेटा मैं इन दोनों को आपस में माइनस कर दूं तो बच्चे यहाँ पे ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ये हो जाएगा बेटा बीटा माइनस गामा, ये हो जाएगा 31/14 माइनस में 53/35। तो द रिजल्ट इज बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू बच्चे मेरे पास आया आपका 31 इंटू में 53 माइनस 53 इंटू में 14 अपॉन में बच्चे मेरे पास ये हो गया आपका 53 इंटू में 14, 35 इंटू में 14। ठीक है बेटा, बाद में मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो मेरे पास बीटा माइनस गामा की वैल्यू आ गई है बेटा। बीटा माइनस गामा की वैल्यू को 31 इंटू में 53, 31 एंड 35 है, 31 इंटू 35, 14 इंटू में 53। ठीक है बेटा, बीटा और गामा की मेरे को वैल्यू मिल गई है। अब चलते हैं बच्चे, तो बीटा माइनस गामा यहाँ पे लिखते हैं। बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू बच्चे 31 इंटू में 35 माइनस 14 इंटू में 53 अपॉन में बेटा यहाँ पर आ जाएगा 35 इंटू में 14, 35 इंटू में 14। अच्छा, बीटा और गामा के बीच में क्या रिलेशन आया था बच्चे मेरे पास? बीटा गामा के बीच में रिलेशन आया था 15/8। तो बच्चे हमने यहाँ पे देखा कि अगर मैं कहूं तो बीटा की वैल्यू 15/8 गामा हो जाएगी। तो यहाँ पे 15/8 ये हो गई गामा, माइनस बेटा ये भी गामा, इज इक्वल टू बच्चे 31 इंटू 35 माइनस 14 इंटू में 53। अच्छा, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं बेटा, थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से 7 कॉमन लूं तो 7 मेरे पास कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा बेटा 31 इंटू में 5, यहाँ पे बेटा 7 से आ जाएगा 2 इंटू में 53, यहाँ पे बच्चे ये हो जाएगा 35 इंटू में 14। तो 7 से कटा बेटा 2, रिजल्ट आया मेरे पास 35 155 माइनस 106 अपॉन में 70। यहाँ पर बेटा आया 15 में से 15y माइनस 8y यानी कि 7y। ओहो, y मैंने गलत बना दिया बेटा, यानी कि बेटा 7 गामा अपॉन में बेटा 15 में से 8 का 7 गामा अपॉन में 8 एंड यहाँ से आया 7 गामा अपॉन में बेटा 8 इज इक्वल टू 49 अपॉन में 70। तो 7 7 जा 40, 7 से 10, 7 से 7 कट गया, गामा आ गया बेटा आपका 8/10। गामा 8/10 आ गया तो 4 2 जा 10, 4 5 जा 10, ओ सॉरी 2 4 जा 10, 2 5 जा 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। तो गामा की वैल्यू 4/5 आ गई। गामा की वैल्यू 4/5 आ गई तो क्या बीटा की आ जाएगी 15/8 इंटू में 4/5, 4 से आ गया 2, 5 से आ गया 3, तो इसकी वैल्यू आ गई बेटा 3/2। अब अल्फा क्या है बेटा, चलते हैं बच्चे, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 31/14। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 31/14। बीटा की वैल्यू 3/2 आई है तो 31/14 माइनस 3/2, तो ये हो जाएगा बेटा 14, ये हो जाएगा 31, ये हो जाएगा बेटा 14, 7 7 21, तो ये हो जाएगा बेटा 10/14।
10/14 का मतलब होगा 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 5/7। तो मेरे पास बेटा अल्फा की वैल्यू मिल गई है। अल्फा की वैल्यू क्या आई है 5/7। बीटा की वैल्यू मिल गई है 3/2 एंड फाइनली गामा की वैल्यू मिल गई है 4/5। तो बेटा ये तीनों की वैल्यू मेरे को मिल चुकी है। अब मेरे को क्वेश्चन जो बोलता है कि 3 अल्फा अपॉन बीटा 4 अल्फा अपॉन बीटा, तो बेटा इनसे हम सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट इजीली निकाल लेंगे एंड जो भी निकालेंगे बेटा अपना आंसर आएगा और इसमें प्लॉट कर देंगे। तो यहां से आप खुद कर सकते हैं, मेरा काम जो था वो खत्म हो गया। नॉर्मल क्वेश्चन था बेटा, ऐसा कुछ नहीं था। बस हमें ये सोचना था कि चार वैल्यूज का आंसर दे पाएंगी या फिर नहीं दे पाएंगी। आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद हमारे पास बोला हुआ है कि द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के for which one root of the equation lie in interval 1 and 2 and other root lie in 2 and 3। कह रहा है k की वैल्यू बताओ जहां पे इसका एक रूट 1 और 2 के बीच में है, दूसरा 2 और 3 के बीच में है। इसका मतलब अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो बेटा कुछ ऐसे बनेगा कि यहां पर बेटा बीच में आपका 2 आएगा, यहां पर बेटा आपका 3 आएगा, यहां पर बेटा आपका 1 आएगा। तो हुआ क्या बेटा आपका, अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करता हूं, अगर इसको इस तरीके से एक्सटेंड किया जाएगा तो बच्चे होगा क्या आपका, थोड़ा सा 3 को भी दूर कर लेते हैं। थ्री को बेटा मैं थोड़ा सा यहां लिख लेता हूं। तो इसका मतलब है बेटा कि फंक्शन की वैल्यू 1 पर पॉजिटिव है, 2 पर नेगेटिव है, 3 पर पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है कि यानी कि फंक्शन की वैल्यू 1 और फंक्शन की वैल्यू, जब एक रूट बेटा इनके बीच में है तो इस वाली सिचुएशन में क्या हो रहा है बेटा कि अगर फंक्शन की वैल्यू 1 पे पॉजिटिव है, फंक्शन की वैल्यू 2 पर क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। देखते हैं बेटा, तो फंक्शन की वैल्यू 1 और फंक्शन की वैल्यू 2 पर क्या आ रही है बेटा, लेस देन 0। 1 रखते हैं अगर हम, तो 1 रखने पर आएगा बेटा 2 एंड 2 और -8 प्लस के, 2 में से -8 गया -6 यानी कि k -6। 1 रखने पर बेटा k -6 आ रहा है, 2 रखने पर आ रहा है 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 8 एंड 8 यहां पे रख दें 6, तो k -8, ठीक है, लेस देन 0। तो अब बच्चे वेवी हमारे पास वेवी कर्व चलते हैं। वेवी कर्व में चलते हैं बेटा 6 एंड 8, तो बेटा प्लस माइनस प्लस, तो मेरे पास जो आंसर आया 6 और 8 के बीच में आया। तो यहां पर अगर मैं k की वैल्यू बताऊं बेटा, तो k की वैल्यू मेरे को इंटीग्रल पूछी हुई है, तो इंटीग्रल बेटा 6 से 8 के बीच में सिर्फ और सिर्फ 7 पड़ता है। तो यानी कि इस कंडीशन में बच्चे k की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 7। अब बेटा इस वाले में चलते हैं कि जब एक रूट 2 से लेके 3 के बीच में हो, यानी कि बेटा f2 into में f3, 2 की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं k -8, 3 पे क्या होगा बेटा, 3 का स्क्वायर 9, 2 जा 18, 18 में से 24 जाएंगे यानी कि k -6। यहाँ पे k -6 बेटा लेस देन 0, लेस देन 0, तो यहाँ पर भी बेटा वही चीज निकल के आएगी k = 7। तो यानी कि बच्चे हमसे पूछता है कि k की कितनी इंटीग्रल वैल्यू होगी, तो k की बेटा एक ही इंटीग्रल वैल्यू आ रही है दोनों ही कंडीशन में, वो है बेटा मेरी 1। उम्मीद करता हूं बेटा आपको इस समझ में आया होगा। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो है बेटा दोनों एक ही तरीके के हैं, बस दोनों में एक बेसिक फर्क ये है कि यहां पर बच्चे अगर मैं देखूं 3 + √2 एंड इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर भी बेटा ये है, NS का मतलब है बेटा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये पूछता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, S का मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन से है बेटा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोल रहा है इसके कितने होंगे। सिमिलरली बच्चे यहाँ पर भी बेटा हमें सॉल्यूशन ही बताने हैं, लेकिन यहाँ पर इसने इस फॉर्म में नहीं पूछा। दोनों ही क्वेश्चन जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे IIT में आ रखे हैं, तो किसी भी एक को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं दोनों क्वेश्चन को ना एक लिंकअप चलता रहूंगा कि इसका लिंक इससे कैसे है। तो देखो जब भी बेटा ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो इस क्वेश्चन की बहुत अच्छी बात यह है कि √2 + √3 और √3 - √2 इन दोनों का प्रोडक्ट है ना 1 है, क्योंकि इन दोनों के प्रोडक्ट का क्या आएगा, a² + b² a + b a - b, तो a² - b² हो जाएगा यानी कि 3 - 2 = 1। सिमिलरली बच्चे यहां पर भी अगर देखा जाए तो 5 + 2√6 एंड 5 - 2√6, यहां पर भी दोनों का प्रोडक्ट क्या है बच्चे, 1 है।
तो दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर भी बना है, यहाँ पर भी बना है। इसका मतलब एक नंबर दूसरे का क्या है बेटा, यहाँ पे रेसिप्रोकल है। तो ये कैसे आएगा, 1/√3 माइनस √2, या फिर बेटा √3 माइनस √2 किसके बराबर है, 1/√3 प्लस में √2 के बराबर है। कुछ ऐसी सिचुएशन है। अगर ऐसा है तो मैं अब क्वेश्चन को उठाता हूं। अगर मैं इस क्वेश्चन में √3 प्लस √2 इसके ऊपर x² माइनस 4, इसको मैं क्या रखता हूं बेटा, t, तो ये हो गया t। तो ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, 1/t, क्योंकि अभी बताया इसकी वैल्यू 1/t होती है, इज इक्वल टू बेटा 10। तो ये हो गया बेटा t² प्लस 1 इज इक्वल टू 10, यहाँ पे t, तो ये हो गया बेटा t² माइनस 10t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अपॉन में तो नहीं आएगा बेटा, अपॉन में तो कट गया है। तो बच्चे अगर मैं कहूं d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, तो ये तो खुल जाएगा बेटा, 10 का स्क्वायर 100 माइनस में 4, ac बेटा a और c 1 है, यानी कि बेटा d की वैल्यू क्या आ गई, d की वैल्यू आ गई 96, और अंडर द रूट में d अभी लिख देता हूं। तो बेटा ये है आपका जो पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका 6 इंटू 4 इंटू 4, तो 6 इंटू 4 इंटू 4 में से ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4√6। आई थिंक आपको बेटा ये बात समझ में आई। आगे चलते हैं बेटा। अब मैं कहता हूं मेरे पास जो दो रूट आएंगे, अल्फा बीटा होगा -b प्लस माइनस √d अपॉन में बेटा 2a, ठीक है। तो -b बेटा -b यानी कि +10 प्लस माइनस में 4√6 अपॉन में 2a का यहाँ पे 2, तो मेरे पास आंसर आ गया बच्चे आपका 5 प्लस माइनस में 2√6। अब बच्चे एक वैल्यू आई अल्फा 5 प्लस 2√6, दूसरी वैल्यू आई बीटा 5 माइनस 2√6। अब बेटा इसका क्या रिलेशन है इस वैल्यू के साथ जो मैंने 3 प्लस √2 लिया है। अगर मैं बेटा आपको दिखाऊं √3 प्लस √2 का अगर मैं स्क्वायर कर लूं तो मेरे पास 5 प्लस में 2√6 ही आएगा। तो इसका मतलब है बेटा मैं क्या कह सकता हूं, मेरे पास बच्चे, मैं इसको पहले एक लाइन से बंद करता हूं। अब बेटा मेरे पास सबसे पहले √3 प्लस √2 की वैल्यू बेटा x² माइनस 4 मानी थी, तो ये आ गया बेटा √3 प्लस √2 का स्क्वायर, तो यानी कि x² माइनस 4 इज इक्वल टू 2, x² की वैल्यू 6, तो x की वैल्यू आगे प्लस माइनस √6। पहली सिचुएशन तो आपकी ये रही। अब दूसरी सिचुएशन के लिए बेटा, दूसरी सिचुएशन के लिए मैं इसको रफ कर देता हूं, इतने पोर्शन को रफ कर देता हूं बेटा मैं। तो दूसरी सिचुएशन आई √3 प्लस √2, आगे बेटा देखते हैं √3 प्लस √2 का मेरे पास x² माइनस 4 है, लेकिन बेटा अब की बार ये वाला जो है √3 माइनस √2 का स्क्वायर है 5 माइनस 2√6, तो ये हो गया बेटा मेरे पास √3 माइनस √2 का स्क्वायर। लेकिन बेटा हमने ये पढ़ा था ये 1 अपॉन में उसके बराबर होता है, तो √3 प्लस √2 के बेटा ऊपर -2, ये आ गया √3 प्लस √2 के ऊपर x² माइनस 4, तो x² माइनस 4 इज इक्वल टू -2 विच इंप्लाइड x² बेटा किसके बराबर आ गया, मेरा 2 के, तो x की वैल्यू क्या हो गई बेटा, यहां पर आ गई x की वैल्यू प्लस माइनस √2। तो बच्चे मेरे पास सॉल्यूशन आए +-6 +-2, तो यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आए 4। अब बेटा ये वाला क्वेश्चन ही मैंने क्यों करवाया, क्योंकि यहां पर बेटा ये चीज इतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर आप देख पा रहे हो 5 प्लस 2√6 हमें डायरेक्ट दे रखा है, लेकिन इसमें क्या कर रखा है, स्क्वायर की फॉर्म में दे रखा है। तो यानी कि ये वाले पे थोड़ा सा सोचना एडिशनल था, यहां पे ये चीज बिल्कुल नहीं सोचनी पड़ेगी कि आपका x² क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 1 के बराबर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन में मैं अटका था कि उसका p² q² आया होगा, शायद मैंने बेटा नोट करते टाइम या इस चीज पे ध्यान नहीं दिया होगा। तो ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, अगली क्लास में बेटा इस क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। फिलहाल के लिए बेटा इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे बेटा बहुत जल्द नेक्स्ट अपने 10 नए क्वेश्चन के साथ। ओके बेटा, टाटा एंड बाय बाय।